अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? ठीक है। माय नेम इज़ अब्दुल्ला खटक। आज की वीडियो एक स्टोरी टाइम वीडियो होगी। इट्स गोना बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई यूजुअली डू, लेकिन बिफोर वी गेट इनटू इट आई वांट टू टेल यू समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग जो है मुझे व्लॉग्स के लिए फॉलो करते हैं, और जब मैं पढ़ाई कंटेंट अपलोड करता हूँ तो बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं। तो फाइनली आई हैव टेकन दिस स्टेप, आई हैव सेपरेटेड पढ़ाई फ्रॉम व्लॉग्स। मैंने एक नया चैनल बनाया, इट्स कॉल्ड स्टडी विद खटक। तो अगर आप मुझे पढ़ाई रिलेटेड कंटेंट के लिए फॉलो करते हैं, या मोटिवेशनल कंटेंट के लिए फॉलो करते हैं, या मेरी मेडिकल जर्नी जो है आप देखना चाहते हैं, सो ऑल ऑफ दैट इज गोना गो ऑन द न्यू चैनल। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जाके डू मी अ बिग फेवर, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। उस पर मैं कंटेंट लगाऊंगा फॉर यू, सो गो सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो टाइटल से आपको पता चल गया होगा, दिस वीडियो इज अबाउट माय कोविड एक्सपीरियंस। यस, आई गॉट कोविड एंड लेट मी शेयर द होल स्टोरी विद यू। तो भाई 5 नवंबर की बात है। अबू ने कहा मरी चक्कर लगा लेते हैं, हमारे बड़े भाई जो है मरी में रहते हैं, सो वी डिसाइडेड टू पे हिम अ विजिट एंड ऑब्वियसली मास्क वगैरह और सारी प्रिकॉशंस लेके हम चल पड़े एंड इट वाज अ वेरी नाइस फैमिली ट्रिप। मैं, मेरे अब्बू और मेरा छोटा भाई गए थे। सो हियर इज सम फुटेज फ्रॉम द ट्रिप दैट नेवर गॉट अपलोडेड। तो मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ मरी की ट्रिप एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द स्टोरी। आज कैसे हो? इधर देखो। क्या हाल है वो? अल्हम्दुलिल्लाह। हाय, कल हमने स्क्रैबल खेला था। अस्सलाम वालेकुम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने स्क्रैबल खेला था, इब्राहिम हार गया था। किसने कहा मैं सेकंड आया था? हैरी जो है थर्ड आए, तुम फोर्थ आए थे। या और हम फर्स्ट आए थे, अब्बू और मैं एक साथ थे, हम फर्स्ट आए थे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी हम जा रहे हैं चेयर लिफ्ट, चेयर लिफ्ट पे। और इतना मजा आना है, और बहुत मजा आना है। हम लोग जा रहे हैं, जीत ली। हम लोग पहुंच गए चेयर लिफ्ट वाली जगह पे। ठीक है, हमारे साथ महत किधर हो? इधर महत हमारे साथ बैठेगा, मेरे साथ। ठीक है। और ये अब्दुर्रहमान और हैरी, हैरी और इब्राहिम एक साथ बैठेंगे। आराम से, अच्छा हिलना नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा चलो, पाँव रख दो नीचे। सही रहे, सही बस, सही है, सही है। इधर ही रहो। कैसा महत? मज़ा आ रहा है? क्या दे दूँ? 10 रुपए दे दो, लाख की पसंद की शादी हो जाए। जेब में है नहीं यार, शादी हो जाएगी, फिक्र ना करो। अच्छा यार, इस सामने जगह आ गई है, यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी हैं। हम पहले एक दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन अभी ये लोग कह रहे हैं क्लोजिंग टाइम होने वाला है, तो हम डायरेक्ट वापस जाएंगे। सबर सबर सबर।
चलो क्या हो रहा है यहाँ पे? आग लग गई है। ये क्या हो रहा है? ये कौन है? ये क्या कर रहे हो? अच्छा ये हमारा एक्सपर्ट कसाई है। तो भाई ये था हमारा छोटा सा फैमिली ट्रिप टू मरी। और इसके बाद जो है हम वापस आए 10th नवंबर को, और 11th नवंबर को मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लगी। 11th नवंबर की सुबह को आई वॉज टोटली फाइन, मैंने एक ब्रांड के लिए वीडियो भी शूट किया, आई वॉज टोटली ओके। लेकिन शाम जब हुई तो मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, सर में मेरे सख्त दर्द शुरू हो गया। मैंने टेम्परेचर चेक किया, इट वॉज 100.2 डिग्रीज। तो मेरा कमरा वैसे भी अकेला है, दिस इज़ द टॉप पोर्शन ऑफ द हाउस, आई बेसिकली लिव अलोन। तो मैं तो आइसोलेशन में चला गया डायरेक्ट। वैसे भी मैं आइसोलेटेड ही होता हूँ तकरीबन, लेकिन आई आइसोलेटेड माई सेल्फ फ्रॉम माई एंटायर फैमिली। मैंने बड़े भाई को कॉल की, मैंने उनसे पूछा आपकी तबीयत कैसी है, तो उनकी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी। उन्होंने टेस्ट करा लिया था, तो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर देयर रिपोर्ट। मैंने कहा अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव हो तो फिर मैं भी टेस्ट करा लूँगा। अगले दिन 12 नवंबर को उनकी रिपोर्ट आ गई एंड सैडली इट वाज पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर विद हिम। तो मैंने कहा यार मेरा भी पॉजिटिव हो सकता है, और मुझे बुखार भी था, सो आई गॉट द टेस्ट डन एज वेल। ख्वागे माल्टे बेच रहा है बाहर बंदा। 13 नवंबर को फिर मैंने भी टेस्ट करा लिया। मेरा बुखार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, 100.2 से मेरे ख्याल से 102 तक चला गया था, और मैंने टेस्ट सैंपल दे दिया। वो भी बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, वो स्वाब जब कलेक्ट करते हैं आपकी नोज़ से और आपके थ्रोट से। बट या आई गॉट द टेस्ट डन। अगले दिन रिपोर्ट आई तो एज प्रेडिक्टेड इट वॉज पॉजिटिव एज वेल। द बेस्ट थिंग इज़ कि मैंने अपने को पहले से आइसोलेट कर लिया था इवन बिफोर द रिजल्ट्स केम आउट, और आई वॉज टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम माई फैमिली। अकेले में रह रहा था, ठीक है। और सिर्फ अकेले रहने की बात नहीं होती, यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स इफ़ यू हैव कोविड। आपके अपने बर्तन होते हैं, उस बर्तन में कोई और खाना ना खाए तो बेहतर है। उसके अलावा आपका अपना ग्लास, पानी का अपना सोर्स, ठीक है, हर एक चीज़, अपना बाथरूम, ऑल ऑफ दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो ऑल ऑफ दैट वॉज डन करेक्टली एंड अल्हम्दुलिल्लाह किसी और को मुझसे कोविड नहीं लगा। एक और दिन मेरा बुखार जो है ज़्यादा हुआ, 102 से मेरे ख्याल से 102.4 पे चला गया था। लेकिन मेन जो मुझे सिम्टम्स थे वो थे हेडेक, फीवर, गला ख़राब, बॉडी एक्स, ठीक है, बहुत ख़राब किस्म के बॉडी एक्स थे, और ज़ुकाम टाइप था, और बहुत ही ऐसे थका थका महसूस हो रहा था। अदर दैन दैट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सांस का कोई मसला नहीं हुआ एंड एवरीथिंग एल्स वाज फाइन। सो इफ़ आई टेल यू द नंबर ऑफ डेज दैट आई वाज सिक, इट वुड बी 3 to 4 डेज। मुझे बुखार था और उसके अलावा सर दर्द, ये सारी चीज़ें जो है 3 से 4 दिन तक रही। चौथे दिन के बाद मेरा बुखार अल्हम्दुलिल्लाह उतर गया, और उसके बाद भी मैंने अपने को आइसोलेशन में रखा। आई वॉज इन आइसोलेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, आई वॉज इन आइसोलेशन फॉर अबाउट 3 वीक्स। लेकिन उस 3 वीक्स में मुझे सिम्टम्स जो हैं सिर्फ 4 दिन थे, तो बाकी जो सारा टाइम था इट वाज एसिम्प्टोमेटिक। खैर उसके बाद दोबारा मैंने टेस्ट नहीं कराया। आई गॉट एन अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अपनी AQU से ही, एंड आई टॉक टू द डॉक्टर एंड शी टोल्ड मी कि 7 डेज़ अगर एक बंदा एसिम्प्टोमेटिक होता है तो हम उसको आइसोलेशन से निकाल लेते हैं बगैर टेस्ट कराए। लेकिन फिर भी आई डेंट टेक द चांसेस। मैंने 7 डेज़ नहीं बल्कि मैंने 3 वीक्स आइसोलेशन में गुजारे, एंड देन आई गॉट आउट ऑफ आइसोलेशन एंड आई वॉज कम्प्लीटली फाइन। ऑब्वियसली जब कोविड था तो दिल भी घबरा रहा था, डर भी लग रहा था, क्योंकि यू हेयर ऑल दी स्टोरीज, ठीक है, और इट रियली डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आपको क्या सिम्टम्स होंगे। लेकिन आई एम सो ग्लैड माई सिम्टम्स वर नॉट एज बैड। खैर दिसंबर तक बात पहुंच गई, आई वॉज डूइंग टोटली फाइन। उसके बाद भी मैंने वैसे ही सोचा, मैंने कहा वैसे ही टेस्ट करा लेते हैं, क्या पता ठीक है। तो मैंने टेस्ट कराया तकरीबन 2 हफ्ते पहले, और टू माई सरप्राइज इट वॉज पॉजिटिव अगेन। तो भाई मैं घबरा गया, मैंने कहा ये दोबारा पॉजिटिव क्यों आया। आई वॉज नॉट सिक, नथिंग वॉज रॉन्ग एंड द टेस्ट वॉज पॉजिटिव। सो आई टॉक टू अ कपल ऑफ डॉक्टर्स अगेन, और उनने मुझे बताया कि फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट अक्सर आता है फॉर अबाउट 3 months। तो आपको कोविड हुआ हो, रिकवर हुआ हो, 3 महीने तक आपका टेस्ट फिर भी पॉजिटिव आ सकता है। इट्स बिकॉज ऑफ द डेड फ्रेगमेंट्स ऑफ द वायरस एंड अदर थिंग्स, ठीक है, डेड वायरस जो डिटेक्ट होता है PCR में। सो दे सेड इट इज टोटली नॉर्मल एंड दैट आई शुड नॉट बी वरीड अबाउट एनीथिंग, एंड इट मेक्स सेंस, क्योंकि यार मैं तो आइसोलेशन से निकला हुआ था, मैं अपनी फैमिली से मिलता था, उनके साथ बैठता था, तो किसी को भी ट्रांसमिट नहीं हुआ कोविड। तो दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी कि फॉल्स पॉजिटिव है। लेकिन डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि मैं एंटीबॉडीज टेस्ट करवा लूँ, सो आई गॉट द एंटीबॉडी टेस्ट डन एंड इट वॉज पॉजिटिव। आई हैड अ गुड
गुड अमाउंट ऑफ कोविड एंटीबॉडीज इन माई बॉडी। उसका मतलब है कि 2-3 महीने तक जो है आई एम काइंड ऑफ इम्यून टू द वायरस, लेकिन फिर भी आई टुक ऑल द प्रिकॉशंस, मास्क वगैरह, एवरीथिंग। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ आपको कोविड का, तो कोविड के अपने सिम्टम्स तो मुझे तकरीबन 4 दिन हुए थे। इट वॉज नॉट दैट बैड ऑनेस्टली, लेकिन कोविड के कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो मैंने नोटिस किए वो मैं आपको बताता हूँ। जब मुझे कोविड हुआ और मैं रिकवर हो गया तो हमारे एक इवेंट था फुट फेस्ट के नाम से जो पेशावर में हुआ था। वहाँ पे हमने फुटसॉल खेलना था, विच इज बेसिकली लाइक फुटबॉल। वैसे जो है मैं 2-3 मैचेस आराम से खेल लेता था, लेकिन दैट डे आई कुड बेयरली प्ले 1 होल मैच, ठीक है। लेकिन खैर मुझे लगा कि बहुत टाइम से मैंने खेला नहीं है, सो मे बी इट्स बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन कल जो है मैंने बैडमिंटन खेला, सिर्फ 2 मैचेस मैंने खेले और मेरी सांस फूली हुई थी, ठीक है, मुझसे खेला नहीं जा रहा था और मेरे चेस्ट में सख्त दर्द हो रहा था घर वापस आके। सो दैट शोड मी कि कोविड के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। मेरी लंग कैपेसिटी मेरे ख्याल से काफ़ी कम हो चुकी है, मेरा स्टेमिना बहुत ख़राब हो गया है, and that is something that will improve over time. So yeah, COVID does have long term complications. इस तरह कुछ चीज़ें होती हैं। अभी I hope I regain my stamina because I am a football player, ठीक है। मैं हमेशा हर दिन फुटबॉल खेलता था जब नॉर्मल हालात होते थे। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस स्टोरी विद यू। बहुत सारे लोग जो है अभी भी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, बहुत सारे लोग जो है बहुत इररिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे हैं। इट इज़ रियल, ठीक है। इट हैज़ हैपेंड टू मी एंड इट हैज़ हैपेंड टू अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी एंड इट इज़ रियल। तो प्लीज़ वेयर अ मास्क वेयर एवर यू गो, प्रिकॉशंस लें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। मैं तो मेरे ख्याल से दिन में जो है 50 दफ़ा हाथ धोता हूँ। आई एम नॉट इवन किडिंग। मेरा साबुन जो है ना तकरीबन 5-6 दिनों में मेरा साबुन ख़त्म हो जाता है। सो प्लीज़ टेक ऑल ऑफ दीज नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड स्टे सेफ। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस स्टोरी विद यू। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप यू एंजॉयड। इफ़ यू डिड, comment down below, subscribe to the channel, ठीक है। और मेरे नए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें for all the study related content and everything. And yes, I'll see you guys in the next video. Thank you so much for joining. Allah Hafiz.